नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार। आज ये आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक विधि व्यवस्था है जिसका नाम है सत्येंद्र अंटिल बनाम सीबीआई। इसमें क्या क्या बताया गया है, इससे आपको क्या लाभ हो सकता है तथा ये कैसे आपके जीवन में काम करती है। तो ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से विशेष अनुमति याचिका से ये अपील दाखिल की गई थी, जिसमें क्रिमिनल अपील थी, जिसमें संजय किशन कौल और एम सुदर्शन न्यायमूर्ति गण थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ये विधि व्यवस्था पारित की और बताया कि किन किन कंडीशनों में ये इससे क्या लाभ हो सकते हैं। यदि कोई मामला आपके ऊपर चल रहा है जिसमें 7 साल तक की सज़ा है तो इन मामलों में लागू होगी। इसमें कैटेगरियाँ बनाई गई हैं कि 7 साल से कम की कैटेगरी के अपराध, 7 साल से ऊपर की कैटेगरी के अपराध और कोई गंभीर अपराध के बारे में बताया गया है। लेकिन ये इसका लाभ विशेषकर किसे मिलेगा, तो इसमें जैसे कोई मामला आए तो उसमें आपके खिलाफ़ कोई सम्मन भेजा गया है, सम्मन पे आप नहीं पहुंचते हैं तो इसमें ये कैटेगरी बनाई है। और उसके बाद बीडब्ल्यू भेजा जाएगा, ये बताया गया है, जमानती वारंट जिसे बोलते हैं, अगर आप मुलजिम हाजिर नहीं होता है। उसके बाद फिर एनबीडब्ल्यू भेजा जाएगा। एनबीडब्ल्यू भेजने पे भी आप नहीं आते हैं और वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो इसमें ये कहा गया है कि आप थोरो काउंसिल अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं एनबीडब्ल्यू का एजुकेशन होने से पहले, और उसमें ये अंडरटेकिंग देंगे कि मैं अगली तारीख पर उपस्थित होऊंगा हर हाल में। आप तब भी उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आप बेल के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो उसमें ये बात कहा गया है कि जिसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, उसमें आपको अंतरिम बेल दे दी जाए, आपको जेल भेजा ना जाए। और 7 साल से जो ऊपर मामले हैं उसके बारे में कोई विशेष नहीं कहा गया है। लेकिन लास्ट में उन्होंने कि जो नीचे लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्टें चल रही हैं उसमें जिला जज की कोर्ट भी आती है और इधर सीजीएम और उससे अपर सीजीएम हैं जो भी है, ये कैटेगरी जो पीसीएसजे रैंक के हैं या एचएस रैंक के हैं वो लोअर कोर्ट में ही आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कोर्टें बहुत छोटी हैं। तो लोअर कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं अपनी मेन बिल के साथ। उसके साथ आपको एक अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। वो अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र यदि आपको मिल जाता है अंतरिम के लिए, उन्होंने श्योर कहा है कि अंतरिम बेल जिसमें 7 साल तक की सज़ा है उसमें हर हालत में अंतरिम बेल दी जाए। और जब आपको अंतरिम बेल मिल जाएगी तो ये क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि 99% आपको मेन बेल भी मिल जाएगी यदि आपने उसका वायलेशन नहीं किया है। तो इस तरह सत्येंद्र अंटिल बनाम सीबीआई की जो रूलिंग है, जो 7/10/2021 को विधि व्यवस्था पारित हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि इस रूलिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं क्या। और आपको क्योंकि थाने में क्या करते हैं कि पहले जो एक अनिश कुमार की रूलिंग आई थी, अनिश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, वो थाने से कच्ची जमानत दे देते थे। उसके बाद ये रूलिंग, उसके बाद सेकंड कैटेगरी की रूलिंग आई है जिसमें न्यायालय के लिए आदेश दिया गया है। अनिश कुमार की रूलिंग जो आई थी स्टेट ऑफ बिहार 2014, वो थाने के लिए रूलिंग आई थी। उसमें थानेदार जो होता था या जो विवेचक होता था वो 7 साल तक के मामले में थाने से 41 सीआरपीसी के अंतर्गत मुचलका भर लेता था, जमानती ले लेता था जो भी, और उसके बाद चार्जशीट भेज देता था, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ जो न्यायालय था, लेकिन वो मुलजिम को जेल भेज देता था, उसे जमानत करानी पड़ती थी। इसलिए सीबीआई जो सत्येंद्र अंटिल बनाम सीबीआई जो विधि व्यवस्था बताई गई है उसमें नीचे लोअर कोर्ट के लिए कहा गया है कि इन्हें अंतरिम बेल हर हालत में दी जाए और इसका वायलेशन ना हो, और ये पूरे भारत में लागू है। तो मुझे बस थोड़ी सी बातें ये बतानी थी जो 7 साल के संबंध में जो सत्येंद्र अंटिल की रूलिंग है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि उसमें आपको अंतरिम बेल मिल जाएगी आराम से। अगर नीचे पीसीएसजे है, जो सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट नहीं देती है तो आपको जिला जज की कोर्ट के बेल मिल जाएगी। आपको तैयारी करना पड़ेगी, नीचे शाम को आप 10 बजे खारिज करा सकते हैं आप, और उसी दिन आप जिला जज के यहाँ बेल लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको पैरवी करनी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।